क्या देश की महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी को पता है कि वो देश की महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री हैं? राहुल गांधी मंत्रालय नहीं दिया गया है आपको। क्या देश की महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी राहुल गांधी से ईर्ष्या करती हैं? क्या राहुल गांधी को लेकर उनके मन में एक जुनून है, जहां उनका सारा हमला, सारा ध्यान जो है वो राहुल गांधी को लेकर है? अरे स्मृति जी, आप अमेठी में राहुल गांधी को हरा चुकी हैं, तो 24 घंटे आप राहुल गांधी के बारे में क्यों सोचती रहती हैं? कल आप जानते हैं संसद में क्या हुआ? संसद के अंदर कांग्रेस के एक नेता ने खड़े होकर पूछा कि मोदी सरकार की महिला मंत्री जो हैं वो मणिपुर पर खामोश क्यों हैं? अब स्मृति ईरानी बुरी तरह से आग बबूला हो गई। जो उनका अंदाजे बयां था ना, वो बिल्कुल वैसा ही था जो वो एक जमाने में फिल्म सीरियल्स में काम करती थी ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, या जो भी वो तमाम सीरियल्स में वो काम करती, बिल्कुल वही अंदाजे बयां था। और हमने यही अंदाजे बयां इससे पहले भी संसद में देखा था, जिसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। मगर एक सामान्य सा सवाल कि मणिपुर पर आप खामोश क्यों थे? अब देखिए स्मृति ईरानी किस तरह से आग बबूला होती हैं, और न सिर्फ आग बबूला होती हैं, राहुल गांधी का भी जिक्र कर देती हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आप में से जो लोग नहीं समझ पा रहे, मैं आपको बताता हूं कि दरअसल स्मृति ईरानी ने क्या क्या कहा। पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में जवाब दिया था। वो कहती हैं, व्हेन विल यू हैव द गट्स टू डिस्कस राजस्थान? पहली बात ये कहती हैं, यानी कि आप में हिम्मत कब होगी राजस्थान पे चर्चा करने की। व्हेन विल यू हैव द गट्स टू डिस्कस छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ की चर्चा करने की हिम्मत कब होगी? When will you have the courage to talk about what's happening in Bihar? बिहार में जो हो रहा है उस पर हिम्मत कब करेंगे? When will you have the courage to talk about the Red Diary? राजस्थान की लाल किताब पर आप कब चर्चा करेंगे? और उसके बाद वो राहुल गांधी का जिक्र करती हैं, When will you have the courage? How Rahul Gandhi put Manipur on fire? आप में हिम्मत कब होगी इस बात की चर्चा करने की कि किस तरह से राहुल गांधी ने मणिपुर को जला दिया? फिर से सुनिए, स्मृति ईरानी कहती हैं, राहुल गांधी ने मणिपुर को जला दिया। अब मैं आपको सिर्फ वही हिस्सा सुनाना चाहता हूं जिसमें वो राहुल गांधी पर हमला बोल रही है। सुनिए। और स्मृति ईरानी के इस नाटकीय अंदाज पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। सुप्रिया श्रीनेत का बयान आपके स्क्रीन पर। उन्होंने कहा है कि स्मृति ईरानी, आपकी नौटंकी से, आपके नाटकीय अंदाज से आपकी अंतरात्मा नहीं जागेगी। आप मणिपुर पर 78 दिनों तक खामोश रहे। आप हाथरस, लखीमपुर, शाहजहांपुर, अंकिता भंडारी सभी मामलों में खामोश रहीं। आपने हमारी महिला पहलवानों पर एक शब्द नहीं कहा। आपने हमारी महिलाओं को मायूस किया है स्मृति ईरानी। करारा जवाब। आज मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जब मणिपुर गए थे तब तक करीब 130 लोगों की मौत हो गई थी, कम से कम 130 लोगों की मौत। यहां तक कि वो वीडियो जो सामने उभर कर आया था, जिसमें 2 लड़कियों को नंगा परेड कराया गया था और बाद में उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था, और फिर उनके परिवार के 2 मर्दों को मौत की घाट उतार दिया गया था, ये भी राहुल गांधी के जाने से पहले हुआ था। अब मैं स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने किस तरह से मणिपुर में आग लगाई? क्या आप ये कह रही थी कि राहुल गांधी के जाने से पहले मणिपुर में कुछ भी नहीं हुआ? मैं आपको बताता हूं आपकी क्या तकलीफ है स्मृति जी। आपकी तकलीफ ये है कि आप ये चाहती थी कि मणिपुर में जनता मरती रहे, मणिपुर में हालात बदतर होते रहें, और कोई भी प्रधानमंत्री की चुप्पी पर उनसे सवाल ना करे। कोई भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की नाकामी पर सवाल ना करे। मगर जैसे ही राहुल गांधी वहां गए, आपका पूरा प्रचार तंत्र सक्रिय हो गया। वो संबित पात्रा जो अरसे से खामोश थे, अचानक दिल्ली में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं
कि राहुल गांधी के जाते ही वहां दंगे शुरू हो गए, मानो उससे पहले तो शांतिकाल चल रहा था। मगर मैं आज स्मृति ईरानी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये जो हो रहा है ना, ये बहुत सामान्य नहीं है। जिस तरह से आप राहुल गांधी पर खास तवज्जो देती हैं, और न सिर्फ तवज्जो देती हैं बल्कि झूठ बोलती हैं। एक एक करके मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूं। सबसे पहली मिसाल, आपने जब ये कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने विवेकानंद के सामने सिर नहीं झुकाया था। मैं आपका वो बयान फिर सुनाना चाहता हूं, और साथ ही वो तस्वीर जिसमें राहुल गांधी बाकायदा स्वामी विवेकानंद की जो स्मारक है उसके सामने सिर झुका रहे हैं। देखिए, आज मैं पूछना चाहती हूं कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते, लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं। बात यहां नहीं रुकी, इसी संसद के अंदर आपने गलत बयानी की थी, याद है? स्मृति ईरानी ने बिल्कुल वही नाटकीय अंदाज में, मानो किसी सीरियल में एक्टिंग कर रही हूं, यह गलत बयानी की थी कि राहुल गांधी ने दुनिया भर को निमंत्रण दिया है कि वो भारत आए और महिलाओं का बलात्कार करें। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कोई राक्षस भी ये बात कहने से 2 बार सोचेगा? स्मृति ईरानी को यह लगता है कि यह बात राहुल गांधी कहेंगे, जबकि राहुल गांधी ने बात कही नहीं थी। राहुल गांधी ने सिर्फ यह कहा था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया करते हैं, महिला सुरक्षा को लेकर हालात इतने खराब हैं, भारत में रेप इन इंडिया चल रहा है। कहीं पर भी राहुल गांधी ने किसी को निमंत्रण नहीं दिया, मगर स्मृति ईरानी ने उसी उग्र अंदाज में, देखिए किस तरह से नथुने फुलाकर, गुस्सा होकर, तमतमाकर ये बात वो कह रही है। एक पार्टी का नेता सार्वजनिक तौर पर क्लैरियन कॉल देता हो कि हिंदुस्तान की महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए, ये राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है। जो कांग्रेस पार्टी का नेता रेप जैसे संगीन जुर्म को पॉलिटिकल मॉकरी का हिस्सा बनाता हो, ये राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि गांधी खानदान का एक बेटा सरेआम कहता हो आओ हिंदुस्तान में बलात्कार करो। और स्मृति ईरानी ऐसा बार बार कहती हैं, लगातार कहती हैं। और मैं आपको एक और प्रमाण देता हूं कि 24 घंटे स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर क्यों केंद्रित होती हैं। आपने देखा उन्होंने किस तरह से फिल्मी अंदाज में, निहायत ही नाटकीय अंदाज में, जिसमें संसदीय मर्यादा बिल्कुल नहीं थी, आपने देखा किस तरह का उनका बर्ताव था, जहां उन्होंने राहुल गांधी को मणिपुर में घसीट लिया। अब जब वो घर पहुंची तो घर पहुंचकर वो क्या ट्वीट करती हैं आपके स्क्रीन पर। दरअसल राहुल गांधी का ये पुराना बयान है जिसमें उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ जो उनका गठबंधन है उसके बारे में कहा था कि जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, यानी कि जो भारतीय मुस्लिम लीग है, वो धर्मनिरपेक्ष है। ये राहुल गांधी का बहुत पुराना बयान है दोस्तों, पुराना बयान है। अब उस पुराने बयान को निकालकर उसे टैग करके स्मृति ईरानी क्या कहती हैं आपके स्क्रीन में, अंग्रेजी में पढ़ूंगा, फिर मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। स्मृति ईरानी क्या कहती हैं? लेडीज एंड जेंटलमैन, द राहुल गांधी brand of secularism, his unholy alliance declares Hindus to be burnt alive in their temples. Hindu hate not new to the dynasty, but now to openly threaten Hindus. That is a new low, Mr. Gandhi. जैसे मैंने कहा, राहुल गांधी ने यह बयान आज से बहुत पहले दिया था। कब दिया था मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी ने बयान दी था 3 जून को दिया था। और इस बयान का हवाला देते हुए स्मृति ईरानी ये कह रही हैं कि देवियों और सज्जनों, यह है राहुल गांधी की धर्मनिरपेक्षता, उनका अपवित्र गठबंधन एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो इस बात की वकालत करती है कि मंदिरों में हिंदुओं को जला दिया जाए। हिंदुओं के प्रति नफरत जो है वो नई नहीं है राहुल गांधी के परिवार में, मगर अब खुलेआम हिंदुओं को धमकी दी जा रही है। ये राहुल गांधी का न्यूनतम स्तर है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ये राहुल गांधी ने कई हफ्तों पहले दिया बयान, अब स्मृति ईरानी उसका जिक्र कर रही हैं। ये आपको सामान्य चीज दिखाई देती है क्या?
जब इसका कोई लेना देना ही नहीं है आज के विवाद को लेकर, जब राहुल गांधी का कोई लेना देना नहीं है मणिपुर में जो अराजकता चल रही है उसको लेकर, वो एक विपक्ष के नेता हैं जो वहां जाएंगे, वहां की यात्रा करेंगे। और हर विपक्ष के नेता को जाना चाहिए वहां जो लोग हताश हैं, जो लोग घायल हैं, उन्हें मरहम लगाने के लिए। राहुल गांधी गए थे मणिपुर में, उन्होंने लोगों से मुलाकात भी की थी, तस्वीरें कितनी सामने आई थी, लोग उनसे मिलकर खुश थे। मगर स्मृति ईरानी, संबित पात्रा को न जाने क्यों लगता है कि राहुल गांधी के पहुंचने से वहां नए दंगे शुरू हो गए, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और अब आज से कई हफ्तों पहले राहुल गांधी के इस बयान का हवाला दे रही है। यह सोच किसी भी सूरत में सामान्य नहीं दिखाई देती। आपको याद होगा एक बार जब विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी में विवाद चल रहा था, तब सोनिया गांधी भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद के पास पहुंची थी उनसे बात करने, तब भी स्मृति ईरानी ने उनके साथ बदमिजाजी की थी, जिसके जवाब में सोनिया गांधी को कहना पड़ा था कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। हकीकत यह है कि स्मृति जी, काश ये गुस्सा जो आप बार बार दिखाती हैं संसद के अंदर, जो सामान्य नहीं है, हेल्दी नहीं है, काश ये गुस्सा आपने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिखाया होता। काश ये गुस्सा आपने राम रहीम के खिलाफ दिखाया होता जब उसे पैरोल मिला था। क्या आपके नथुने फूले थे जब गोपाल कांडा को गीतिका शर्मा एयर होस्टेस के सुसाइड मामले में बरी कर दिया गया था, जबकि उसके सुसाइड नोट में बाकायदा उसने गोपाल कांडा का नाम लिया था? तब क्या आपके नथुने फूले थे? कुलदीप सिंह सेंगर बेल में हैं। उसी कुलदीप सिंह सेंगर ने जब एक जिंदगी बर्बाद कर दी थी, एक पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था, तब क्या आपका सिर तमतमाया था? जब हाथरस में रातों रात गुड़िया का शव पेट्रोल छिड़क कर जला दिया गया था स्मृति जी, तब क्या आपको गुस्सा आया था? तब आपके नथुने फूले थे? नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं बिल्कुल नहीं। क्यों? मैं आपको बताता हूं स्मृति जी, क्योंकि आप इस सरकार की एक गैर जिम्मेदाराना मंत्री हैं। आप अपने अभिनय से एक खास किस्म की छवि पेश करने की कोशिश करती हैं, मानो आप पीड़ित हैं। आप पीड़ित बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि याद कीजिए, जब आपकी बेटी के सिली सोल्स बार को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब भी आप बहुत ही नाटकीय अंदाज में सामने आई थी। मेरी बेटी पर निशाना साधा जा रहा है, मेरी मासूम बेटी पर निशाना साधा जा रहा है। जबकि आपकी वो बेटी जो है कुणाल विजयकर के एक फूडी शो में बाकायदा उस बार में इंटरव्यू देते हुए दिखाई दी थी। ये सही है या गलत? अगर उनका कोई नाता नहीं होता सिली सोल्स के साथ, और फिर कौन भूल सकता है जब एक आरटीआई सामने उभर कर आई थी जिसमें यह पता चला था कि आपके पति की कंपनी और सिली सोल्स के बीच में सीधा नाता है। मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं स्मृति जी, आप बार बार गलत बयानी क्यों करती हैं? आपका माथा, आपके नथुने तब नहीं फूलते जब इस तरह की बातें होती हैं? मैं आपसे समझना चाहता हूं क्यों आपकी सारी ऊर्जा राहुल गांधी पर केंद्रित है? यह सामान्य नहीं है, इस पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि देश की महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो असली मुद्दों पर फोकस करें। आप असली मुद्दों पर फोकस नहीं, आपका ध्यान जो है अनर्गल मुद्दों पर है। आप बार बार खुद को विक्टिम बताती हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अंग्रेजी में एक शब्द होता है प्रिविलेज। आप प्रिविलेज्ड हैं, आप सरकार की मंत्री हैं, लिहाजा खुद को पीड़ित मत बताइए। जी हां, हर मोदी के मंत्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेने की कतई जरूरत नहीं है, जिस तरह से प्रधानमंत्री आज भी खुद को बेचारा और असहाय बताते हैं, और इसी स्क्रिप्ट को उनके मंत्री आगे करते हैं, जो अपने आप में बहुत शर्मनाक है। मेरी इस बात पर गौर कीजिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।